Hello and welcome dear students to the Home Academy YouTube channel। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में हम आप सभी का वेलकम करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जो आज एग्जाम हुआ है 28 दिसंबर को शिफ्ट 1 के हम क्वेश्चन आपके सामने पहले लेके आए थे और इस वक्त हम शिफ्ट 2 जो 4 बजे खत्म हुई थी उसके हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ही स्टूडेंट्स ने जो है बहुत से क्वेश्चन भेजे और शिफ्ट 1 के भी क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए तो होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना हमें ना भूलिए, हमें फॉलो जो है यूट्यूब पे कीजिए और जो भी सोशल मीडिया बाकी है उन पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे। इस वीडियो को देखने से पहले आरआरबी एनटीपीसी का जो मेमोरी बेस्ड हमने सॉल्व पेपर किया है शिफ्ट 1 का 28 दिसंबर का, वो आप ज़रूर देख लीजिए। वहाँ पर अच्छे क्वेश्चन जो है वो जीएस के हमने सारे कवर कर दिए हैं और बाकी जो भी बचे हैं वो भी अभी कवर करेंगे। अब जो है बारी है शिफ्ट 2 की। तो शिफ्ट 2 में देखेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले पूछा गया था गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो है वो गवर्नर कौन है? और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन कौन-कौन से थे वो तो बच्चों ने नहीं दिए, बट ये हमें पता है कि गवर्नर कौन है मध्य प्रदेश के। तो आप याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल जो है वो गवर्नर है मध्य प्रदेश के। जलियांवाला बाग मास्कर क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि भेजा है हमें। जलियांवाला बाग मास्कर बहुत बार मैंने आपको क्वेश्चन कराया और बोला भी है ऐसे क्वेश्चन जो है वो जीएस में आते हैं, डेट याद रखनी होती है। तो जलियांवाला बाग मास्कर जो है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मास्कर हुआ है। और फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें से हेडक्वार्टर पूछे हुए हैं। हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क में है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास नोबेल प्राइज से है। फर्स्ट इंडियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में वो पहले कौन से भारतीय है जिन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला है? हम जानते हैं वो कौन है, अमृता सेन है, बट अगर आपको ईयर भी पूछा जाएगा तो याद रखेंगे 1998। तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है? अमृता सेन है, 1998 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला है। और अगला ही क्वेश्चन हमारे पास आता है बैटल से रिलेटेड। हमें पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था बैटल ऑफ प्लासी कब हुई और बैटल ऑफ पानीपत पूछी गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है बैटल ऑफ प्लासी, बट एक्चुअली में डेट पूछी गई है 23 जून को हुई है 1757। तो आपका 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई है? 23 ऑफ जून 1757 में हुई है। जानेंगे अगला क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर ऑफ द गुजरात पूछा गया है। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात कौन है? विजय रूपानी है। विजय रूपानी क्या है? चीफ मिनिस्टर है गुजरात के। ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक से आप हमसे नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, ज़रूर जुड़िए। जो है हम आपके एक्चुअल में जो क्वेश्चन आए हैं वो लेके आ रहे हैं। आपका जब भी एग्ज़ाम होगा उससे पहले जो है ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और एक पैटर्न पता चल जाता है आपके एग्ज़ामिनेशन का। अगला क्वेश्चन है, कुछ रिलेटेड था, म्यूज़िक से रिलेटेड अवार्ड है, अवार्ड रिलेटेड टू म्यूज़िक। तो कौन-सा अवार्ड है? ग्रैमी अवार्ड जो है वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, तो याद रखेंगे ग्रैमी अवार्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है इकोनॉमिक सेक्शन से। हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले जो है इंडिया की नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट की थी? तो कौन सबसे पहले किसने जो है वो कैलकुलेट की है नेशनल इनकम इंडिया की? वो है दादा भाई नौरोजी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दादा भाई नौरोजी जो थे वो उन्होंने सबसे पहले जो है इंडिया की नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट की थी। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सीईओ से पूछे गए। सीईओ ऑफ पेटीएम कौन थे? सीईओ पेटीएम के कौन थे? तो सीईओ पेटीएम के जो है वो विजय शंकर शेखर शर्मा है। विजय शेखर शर्मा जो है वो सीईओ है पेटीएम के। तो याद रखेंगे इसको। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जो है आपने अगर एग्ज़ाम दिया है या आपको भी कोई क्वेश्चंस पता है कौन-कौन से आए हैं, ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप हमें, फेसबुक पे कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मोफला रिवोल्ट। तो ये देखिए कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन जो है मैंने हिस्ट्री में डिस्कस किया था। तो ये जो है 1901 केरला से रिलेटेड है। फिर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है सीईओ ऑफ द नोकिया। नोकिया के सीईओ कौन है?
पेक्का लैंडमार्क जो है वो नोकिया के सीईओ है। नोकिया कहाँ की कंपनी हम जानते हैं, फ़िनलैंड की कंपनी है, मोबाइल कंपनी जो जिसके सीईओ कौन है, पेक्का लैंडमार्क हैं। फिर हमारा अगला क्वेश्चन जो है बहुत बार मैंने जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको कराया भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क साइलेंट वैली कहाँ पर है? ये हमारे केरला में है। तो याद रखेंगे आप सभी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरला में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक बुक है उससे आया है, बुक ऑथर से आया हुआ है, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक है पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसने लिखी हुई है? ये बुक लिखी है दादा भाई नारोजी ने लिखी है। तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? दादा भाई नारोजी ने लिखी है। तो होपफुली ये भी आपको आ गया होगा, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं दादा भाई नारोजी का? इनका एक नाम है, ठीक है। कोई फेमस पर्सनैलिटीज होती है जिनका एक नाम दिया जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँगे दादा भाई नारोजी को जो है इंडिया में क्या टाइटल दिया गया है। हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था हमारे अमेंडमेंट से रिलेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमने अपनी ऐड की अपने आइन में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो किस अमेंडमेंट के तहत हमने जो है उसमें ऐड की है? तो 42nd अमेंडमेंट के तहत हमने फंडामेंटल जो ड्यूटीज है अपने आइन में जो है उसे ऐड कर दिया है। फिर हमारे पास जो है एक और इम्पोर्टेंट है, मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है वो किस स्टेट में है? मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है वो हमारी स्टेट केरला में है। और फिर जो है ये भी हमें क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 हमारे पास है। विटामिन डी का दूसरा नाम पूछा था, कुछ ऐसा ही बच्चों ने जो है वो दिया है विटामिन की जो है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया था कि विटामिन डी जो है उसका नाम क्या है? गल्सीफिरोल है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ाया भी है। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन की जो है एक वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। फिर हमारे पास क्वेश्चन है विजिबल लेयर ऑफ द सन। हमारा जो सन है हमें जो विजिबल दिखता है उसका पार्ट वो कौन सी लेयर होती है जो हमें दिखती है? वो लेयर होती है हमारी फोटोस्फीयर लेयर होती है। फिर ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से भी भेजा हुआ है, हैवी वाटर जो है वो उसका यूज़ क्या होता है? हम जानते हैं हैवी वाटर को हम मॉडरेटर में जो है वो यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया भी है, ठीक है। तो हैवी वाटर को हम एज़ अ मॉडरेटर भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन बोला गया है कि हैवी वाटर का फार्मूला भी पूछा गया है। तो हैवी वाटर का फार्मूला क्या होता है हमारा? डी, ठीक है, 2 और ड्यूटेरियम जो होता है ये हमारा हैवी वाटर का फार्मूला होता है, D2O। फिर एक क्वेश्चन जो बोला गया है कि पॉलिटी से ये भी पूछा गया है, सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी से रिलेटेड है पॉलिटी में। तो सैलरी कितनी होती है वाइस प्रेसिडेंट की? 4 लाख, 4 लाख के जो है वो आसपास 4 लाख ही होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले हैं। आगे और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। तो ये है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, ठीक है, तो ये इनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई से पास ट्रॉम्बे एरिया है वहाँ पर है। फिर हमारे पास जो है जम्मू एंड कश्मीर से एक पूछा गया है, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर के है उनका नेम क्या है? तो एलजी जो इस टाइम जम्मू एंड कश्मीर के उनका नाम हम सभी जानते हैं वो क्या है? मनोज सिन्हा है। फिर एक और हमारे पास पूछा गया है, तो इंडिया पाकिस्तान की वार से रिलेटेड, फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार का जो ईयर था, किस साल में जो है इंडिया पाकिस्तान की वार हुई है पहली? तो हम जानते हैं 1948 में पहली हुई थी, ठीक है। ये पहली वार हुई थी 1948 में हुई थी। एक और क्वेश्चन हमारा है वो डेफिशिएंसी डिजीज से है। रिकेट्स जो है बीमारी जो होती है, रिकेट जो हड्डियों की रिलेटेड होती है, तो रिकेट्स जो होती है चिल्ड्रंस में वो किस की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होती है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 24 है, यूएनडीपी जो है यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है हम जानते हैं, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, कुछ दिन पहले मैंने आपको हिस्ट्री में ये क्वेश्चन कराया था और कहा भी था कि ये हर किसी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन था? स्वराज पार्टी के जो है फाउंडर कौन थे? मैंने आपको कहा भी था जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू है और सीआर दास है। देखिए सेम जो है कितने क्वेश्चन रिपीट हुए। मैंने आपको कल भी जो है से पहले जो पहला पार्ट कराया था शिफ्ट 1 में, कितने ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हुए। और अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन जो हमने मतलब वैसे ही जो कराया जा रहा था उस टाइप के ही क्वेश्चन मिल रहे हैं।
तो कमिंग सून जो हमारा दूसरा अगला बाकी मैथ और जो भी बाकी पोर्शन होंगे वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। बट इससे पहले कुछ और क्वेश्चन भी हमारे पास है। शिफ्ट 1 के जो क्वेश्चन है, कुछ कराए थे, कुछ बाकी और ऐड कर दिए हैं, जो कि बच्चों ने मैसेज करके भेजे अभी, वो भी हम यहाँ पर कर लेंगे। 20 क्वेश्चन जो है हमने यहाँ तक तो कर लिए थे, यहाँ तक हमने कर लिए थे, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आप अभी तक होम अकेडमी से जुड़े नहीं हैं, होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी वीडियोस होगी आने वाली उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन कराते हैं। 22 तक हमने क्वेश्चन किए थे। अब ये हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन है, वो था हमारे पास थीम ऑफ एनवायरमेंटल डे। एनवायरमेंटल डे जो होता है उसकी थीम क्या थी इस बार? देखो, एनवायरमेंटल डे जो है ये 5 जून को मनाया जाता है और उसकी थीम थी टाइम फॉर नेचर। क्या है? टाइम फॉर नेचर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये हमारे पास अभी करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। कंट्री विच होस्ट आईपीएल फाइनल 2020, वो कौन सी कंट्री थी जो आईपीएल का फाइनल जो है, इंडियन प्रीमियर लीग का फाइनल 2020 होस्ट कर रही थी? हम सभी जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में हो रहा था और अबू धाबी जो थी वहां पर हुआ था फाइनल। क्वेश्चन नंबर 23 है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन शेड्यूल 8। अब ये क्वेश्चन क्यों है, अभी देखते हैं। अब के जम्मू एंड कश्मीरी में कुछ डोगरी लैंग्वेजेस को और कश्मीरी और डिफरेंट कुछ लैंग्वेजेस को जो है वो ऐड कर दिया गया था। तो उसी के रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में भी था, तो इसी के रिलेटेड ये शायद आया है। तो हमारे जो शेड्यूल 8 में उसमें कितनी लैंग्वेजेस है आप जानते होंगे, 22 लैंग्वेजेस होती है। तो एक और हमारा करंट अफेयर कोविड से रिलेटेड है। कोविड केयर ऐप जो है वो लॉन्च की है, किस स्टेट ने जो है वो लॉन्च की है कोविड केयर ऐप? ये मैंने जो है वो करंट अफेयर में पढ़ाया हुआ है। कोविड केयर ऐप जो है वो अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश इन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 25 है। चीफ मिनिस्टर पूछे गए हैं, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर पूछे गए? चीफ मिनिस्टर ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो है वो चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापाडी के पलानी स्वामी। तो ये जो है वो चीफ मिनिस्टर है किसके? हमारे तमिलनाडु स्टेट के। तो दोस्तों, अब ये कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले आप हमारे होम अकेडमी यूट्यूब चैनल के फेसबुक पेज पे जो हमसे जुड़े, इंस्टाग्राम से जुड़े, और यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम शॉर्ट वीडियो में जो है आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कवर करते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो है इसमें 10 मिनट में आपके 25 तक क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं शॉर्ट वीडियोस में। अभी कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास और आप भी हमें क्वेश्चन जरूर भेजना। क्वेश्चन नंबर 26 है, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ देखें कि 552 सीट्स हो सकती है, तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वायरल डिजीज। तो ये डिजीज से आया था, कुछ डिजीजें दी गई थी और पूछा गया था, तो कौन सी वायरल डिजीज है, वो कौन सी है? वो चिकन पॉक्स है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जो है हमारा पहला पार्ट शिफ्ट 1 का नहीं देखा है, जिसमें हमने आरआरबी एनटीपीसी का मेमोरी बेस्ड सॉल्व पेपर शिफ्ट 1 का 28 दिसंबर 2020 का जो है वो सॉल्व करके अपलोड किया था, आप उसे ज़रूर देखें। और हम जल्द ही आएँगे दूसरे शिफ्ट के जो भी पेपर होंगे उनके साथ अपने जो है वो क्वेश्चंस लेकर। तो आप जो है हमें ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो क्वेश्चन भेजिए, जो क्वेश्चन आपको जो है पता चलता है, बट एक्चुअल जो भी एग्ज़ामिनेशन के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अगर आप में से भी जो भी जो है एग्ज़ाम देगा, तो अपनी जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद भी हमसे ज़रूर शेयर करना। नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पे भी कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे कहीं भी आप जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सोशल मीडिया से हमारे साथ जो है वो जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।